सारे जिले की मुजफ्फरपुर जिले की सारे स्वर्ण व्यवसायी रोड पे हैं अपनी दुकान बंद करके। सुरक्षा की मांग करते करते लोग थक गया। डेली अपहरण, मर्डर और लूट की घटना डेली घट रही है। शासन का खौफ बिल्कुल अपराधियों के मन में नहीं है और आए दिन दुकान में कहीं भी घुसकर गोली के बंदूक के ये करके हत्या करके और लूट के सोना चांदी लूट कर चलाए जाते हैं। कैसे ये लोग अपना व्यवसाय कर पाएंगे? मैं जिला अपराधियों के मन में जब तक पुलिस प्रशासन का भय नहीं होगा तब तक जो है चौक चौराहा गली मोहल्ला सब जगह पुलिस खड़ा नहीं हो सकता है। अपराधियों को ये भय होना चाहिए कि अगर अपराध करेंगे तो हमारे साथ बहुत ही निर्मम घटना घटेगी। सारा मंडी बंद है, सारा व्यापारी जो है सो चिंतित है कि आगे हम लोग का क्या होगा, भविष्य का क्या होगा। हम लोग का जो भी जमा पूंजी है हम लोग लेकर सड़क पर बैठे हुए हैं। बेखौफ अपराधी सड़क दुकान में घुस जाता है और पिस्तौल दिखा कर सामान लूट लेता है। विगत दिन यही घटना होती रही है। आज विगत वर्षों से हमारे पूरे सराफा संघ परेशान है। आए दिन किसी न किसी चौक चौराहे पर घटना होती है और घटना के क्रम में हम सारे व्यवसाय बहुत दिन से पीड़ित है। लूट, हत्या और बढ़ते अपराधों के खिलाफ आज मुजफ्फरपुर का सराफा बाजार पूरी तरह थम गया। सैकड़ों आभूषण कारोबारियों ने अपनी दुकानें बंद कर दी, काला पट्टा बांधा और पुलिस प्रशासन के खिलाफ धरने पर बैठ गए। कारोबारियों का ये कहना है कि अब सोना चांदी बेचना नहीं, अपनी जान बचाना सबसे बड़ी चिंता बन गई है। आखिर क्यों उबल पड़ा सराफा बाजार, देखिए ये खास रिपोर्ट। मैं सानिया और आप देख रहे हैं MJ न्यूज। मुजफ्फरपुर जिले में आभूषण कारोबारियों के साथ लगातार हो रही लूट और हत्या की घटनाओं के विरोध में बुधवार को सराफा बाजार पूरी तरह से बंद रहा। अखिल भारतीय सराफा संघ के आह्वान पर जिले भर के सैकड़ों आभूषण कारोबारियों ने अपनी दुकानें बंद रखी और सराफा मंडी में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन भी किया। धरने में शामिल व्यवसायियों ने काला पट्टा बांधकर विरोध जताया और पुलिस प्रशासन से सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की। कारोबारियों का ये कहना था कि लगातार हो रही आपराधिक घटनाओं के कारण पूरे सराफा व्यवसाय में भय और असुरक्षा का माहौल बन गया है। धरना स्थल पर मौजूद व्यापारियों ने कहा कि शादी विवाह और लगन के इस महत्वपूर्ण सीजन में भी उन्हें अपनी दुकानें बंद कर आंदोलन करना पड़ रहा है। उनका ये भी कहना है कि जब तक सुरक्षा की गारंटी नहीं मिलेगी तब तक कारोबार करना मुश्किल होता जा रहा है। व्यवसायियों ने आरोप लगाया है कि जिले में अपराधियों का मनोबल लगातार बढ़ रहा है। यदि समय रहते प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई तो कई कारोबारी पलायन करने को मजबूर हो सकते हैं। धरने को संबोधित करते हुए अखिल भारतीय सराफा संघ के महामंत्री मंजीत कुमार ने कहा कि हाल के दिनों में जिस तरह से आभूषण कारोबारियों को निशाना बनाया गया है वे बेहद ही चिंताजनक है। उन्होंने सरकार और पुलिस प्रशासन से अपराधियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी, कड़ी कार्रवाई और सराफा प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए विशेष व्यवस्था की मांग की है। व्यापारियों ने बताया कि कुछ दिन पहले कांटी के दामोदरपुर में एक ज्वेलर्स दुकान से करीब 70 लाख रुपए मूल्य के आभूषणों की लूट हुई थी। वहीं हाल ही में लूटपाट के दौरान एक आभूषण कारोबारी की हत्या कर दी गई है। इन घटनाओं के बाद पूरे सराफा बाजार में भारी आक्रोश और दहशत का माहौल है। फिलहाल कारोबारियों ने साफ कर दिया है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और बड़ा रूप दिया जाएगा। सारे जिले की मुजफ्फरपुर जिले की सारे स्वर्ण व्यवसायी रोड पे हैं अपनी दुकान बंद करके। सुरक्षा की मांग करते करते लोग थक गया। डेली अपहरण, मर्डर और लूट की घटना डेली घट रही है। आप देखिए दिन पर दिन कभी कहीं हत्या हो जा रहा है, कभी कहीं छिनतई हो जा रही है, कभी लूट हो जा रही है। तो इस तरीके से डर के माहौल में व्यापार किस हिसाब से करे आदमी? लगातार आप लोग वरीय पुलिस अधीक्षक से मिलकर ज्ञापन लगातार 2-3 बार मिले हैं
अखिल भारतीय सर्राफा संघ का प्रतिनिधिमंडल 3 बार एसएसपी सर से मिल के आया है, लेकिन उसके बाद भी ये घटना रुकने की नाम नहीं ले रही है। उसके बाद हत्या हो गई। ऐसा मान रहे हैं कि बिहार में जब से सम्राट सरकार आई है तब से क्राइम बढ़ा है। देखिए, क्राइम बढ़ रहा है, ये सब लोग देख रहे हैं। सब आपको नहीं दिख रहा है कि डेली हत्याएं हो रही है? हाँ? अच्छी बात है, अगर प्रशासन इनकाउंटर करती है तो हम लोग समर्थन करेंगे उनको। अरे वो अगर इसको क्रिमिनल को पकड़ने में अपना आगे बढ़ेगी तो हम लोग उनके साथ हैं। हम लोग भी तो ये मांगे अगर पूरी नहीं हुई तो फिर आगे क्या? फिर आगे का डिसीजन लिया जाएगा। पूरा संपूर्ण आंदोलित हो जाएगा व्यवसाय, पूरा व्यवसाय बंद कर देंगे हम लोग। पूरा हम लोग चेंबर से भी बात चल रही है हम लोग की, और चेंबर से भी हम लोग समर्थन लेकर के पूरे शहर का व्यापार बंद कर देंगे। आशीष रंजन, उप मंत्री, अखिल भारतीय सर्राफा संघ। धरना में शामिल हुई हैं आप? देखिए, ये बहुत दुखद घटना है सुस्ता माधोपुर में, जिस तरह से निर्मम हत्या की गई है सुनार भाइयों की। और इस तरह से अगर ऐसे ही आए दिन ऐसी हत्या हो पाएगा, हो रहा है, और प्रशासन कोई मदद नहीं कर रही है। प्रशासन का खौफ बिल्कुल अपराधियों के मन में नहीं है, और आए दिन दुकान में कहीं भी घुसकर गोली के बंदूक के ये करके हत्या करके और लूट के सोना चांदी लूट कर चला जाता है। कैसे ये लोग अपना व्यवसाय कर पाएंगे? मैं जिला प्रशासन से मांग करती हूँ कि इन लोगों को सुरक्षा मुहैया कराया जाए, और मैं इन लोगों को ही नहीं पूरे शहर में मांग करती हूँ कि सुरक्षा मुहैया करा जाए। ऐसे तो जान की कोई कीमत ही नहीं है। ये आम कुत्ता बिलाई की तरह ये इंसान की जान हो गई है। ऐसे कैसे लोग व्यवसाय कर पाएंगे? तो मैं जिला प्रशासन से मांग करती हूँ कि भाई इन लोगों को सुरक्षा दिया जाए, और भय का माहौल जो बना हुआ है, अपराधियों का भय जो इन लोगों के मन में डर बना हुआ है, इसको कौन हटाएगा? जिला प्रशासन ही हटा सकते हैं ना। तो अपराधियों के मन में भी ये खौफ होना चाहिए कि अगर ऐसा वारदात होता है तो फिर हम बख्शे नहीं जाएंगे। ये खौफ उनको पुलिस प्रशासन को बनाना होगा। मैं इनसे मांग करती हूँ कि इनको सुरक्षा दिया जाए। क्या हुई है उसी के विरोध में हम लोग यहाँ पर धरना पर बैठे हुए हैं। हम सरकार से स्वर्ण व्यवसायियों की सुरक्षा की मांग के लिए यहाँ पर धरना पर बैठे हुए हैं। हम सुगमता से व्यापार कर सके, इसके लिए हम लोग यहाँ धरना पर बैठे हुए हैं। अपराधियों के मन में पुलिस प्रशासन का भय हो, इसके लिए हम लोग यहाँ धरना पर बैठे हुए हैं। लगातार एक हफ्ते में 100 बार निशाना लगाया गया है। देखिए, सोने की कीमत जिस तरह से बढ़ी है, हम लोगों के मन में आशंका पहले से थी कि हम लोग अपराधियों के निशाने पर रहेंगे। इसके लिए हम लोगों ने बढ़िया पुलिस पदाधिकारियों को भी लगातार इसकी सूचना हम लोग दे रहे थे कि आप लोग जो है सो थोड़ा सा स्वर्ण व्यवसायियों की सुरक्षा के प्रति गंभीर होइए। अब अपराधियों के मन में जब तक पुलिस प्रशासन का भय नहीं होगा, तब तक जो है चौक चौराहा गली मोहल्ला सब जगह पुलिस खड़ा नहीं हो सकता है। अपराधियों को ये भय होना चाहिए कि अगर अपराध करेंगे तो हमारे साथ बहुत ही निर्मम घटना घटेगी पुलिस प्रशासन के द्वारा। हम लोग अभी 1 दिन का बंदी किए हैं। अगर प्रशासन की तरफ से फिर कोई घटना घटेगी या प्रशासन की तरफ से ढिलाई दिखाई देगी, उसके बाद हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करेंगे, दुकान बंद कर देंगे, चाबी सारे दुकानों का ले जाके जिलाधिकारी महोदय के यहाँ जमा करा देंगे, व्यापार हम लोग बंद कर देंगे। सोनारपट्टी में बराबर इस तरह की घटना हो रही है और अभी भी यहाँ पे सुरक्षा के नाम पर जेल हो रहा है। इसको लेने क्या लगेगा सोनारपट्टी में? इसके लिए पहले पूर्व में व्यवस्था थी 4-1 का पेट्रोलिंग गश्ती कंटिन्यू, बाजार जितना देर खुला रहता था उतना देर यहाँ रहता था पुलिस प्रशासन। लेकिन विगत कुछ समय से यहाँ वो गश्ती हटा दी गई है। अभी 3-4 दिन पहले से 2 राइफलधारी यहाँ पर रहते हैं जो कि यहीं पर घूमते रहते हैं, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। घटना घटेगी, पुरानी बाजार से लेकर टावर तक सोनारपट्टी है, इसलिए दो आरक्षी से नहीं होने वाला है। ये यहाँ पर कम से कम 2000 दुकानें होंगी, रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड जो छोटे बड़े कारीगर दुकानदार सब मिला के 2 से 3 हज़ार दुकानें हैं यहाँ पर। मेरा नाम मंजीत कुमार है, मैं अखिल भारतीय सर्राफा संघ का महामंत्री हूँ। काला पट्टी लगा करके धरना दे रहे हैं, क्या आपका मांग है प्रशासन? काला पट्टी जो है रोष का प्रदर्शन है और ये प्रशासन का ढिलाई और हम लोग सुरक्षा में जो गिरावट हो रही है, इसके विरोध में हम लोग काला पट्टी का जो है सो लगाकर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये काला पट्टी को लोग शौक से नहीं लगा रहे हैं।
दुखी है, मर्माहत है। शादी ब्याह का माहौल है, उस व्यापारी का निर्मम हत्या कर दिया गया है, स्वर्ण आभूषण छीना गया है उसके साथ। हम लोग बहुत दुखी हैं और ये पूरा सराफा मंडी असुरक्षित महसूस कर रहा है कि आगे हम लोग व्यापार कैसे करें। इस समय हम लोग को दुकान खोल के अपने गद्दी पर बैठना चाहिए। इस समय में हम लोग सड़क पर बैठे हुए हैं, धरना दे रहे हैं। दहशत का माहौल है पूरे फिलहाल। आप देख रहे हैं सारा मंडी बंद है, सारा व्यापारी जो है सो चिंतित है कि आगे हम लोग का क्या होगा, भविष्य का क्या होगा। हम लोग का जो भी जमा पूंजी है हम लोग लेकर सड़क पर बैठे हुए हैं। बेखौफ अपराधी सड़क दुकान में घुस जाता है और पिस्तौल दिखा कर सामान लूट लेता है। तो हम लोग का क्या आगे का भविष्य है, हम लोग बहुत दुखी हैं। प्रशासन से यही डिमांड है कि विशेष ध्यान देकर पेट्रोलिंग का व्यवस्था किया जाए, सुरक्षा का व्यवस्था किया जाए, हम लोग का जान माल का व्यवस्था किया जाए। ऐसे मेरे महामंत्री जी इधर जो दामोदरपुर वाला घटना घटा था तो महामंत्री जी ने लगातार सर जो एसएसपी साहब से मिलकर इनका और बात भी किए थे और सुरक्षा का डिमांड भी किए थे। लेकिन महामंत्री जी मेरे बगल में बैठे हुए हैं, इनको आश्वासन मिलने के बाद भी किसी तरह का जो है सो ऐसा नहीं दिख रहा है कि हम लोग पर विशेष ध्यान दिया गया है या सुरक्षा का व्यवस्था किया गया है। मेरा नाम बाबूलाल प्रसाद, अखिल भारतीय सराफा संघ अध्यक्ष मुजफ्फरपुर। सभी दुकान बंद है, पूर्ण रूप से बंदी है और जितना भी दुकानदार है का पूर्ण समर्थन है। यहाँ तक कि मुजफ्फरपुर टाउन से भी जो भी दुकानदार है उनका भी समर्थन है। सभी लोग एकजुट है हम लोग। अब बंदी एकदम ऐसा बंदी कभी हुआ ही नहीं, पूर्ण रूप से जो है सो ये सफल बंदी हम लोग का है। विगत दिन यही घटना होती रही है। आज विगत वर्षों से हमारे पूरे सराफा संघ परेशान है। आए दिन किसी न किसी चौक चौराहे पर ये घटना होती है और घटना के क्रम में हम सारे व्यवसाय बहुत दिन से पीड़ित है। ये आज की नई बात नहीं है, ये आज की नई बात नहीं जो हम लोग पीड़ित हैं। हम लोगों को ये चाहिए सर कि ये आपके माध्यम से प्रशासन को सुनिश्चित व्यवस्था हो और दीर्घकालीन व्यवस्था हो। ये नहीं कि 4 दिन के लिए यहाँ पर व्यवस्था कर दिए, फिर शांति हो गई, फिर चले गए और फिर वही घटनाक्रम हो रही है। बार बार ये घटनाओं से हम लोग आहत हैं और इस बात के लिए आज हम लोगों ने ये आज ऐसी स्थिति आई है कि आज हम सारा दुकानदार लोग इस लगन के दिन में जो 2 रुपये कमाने का दिन है, अगर कमाएंगे नहीं तो सरकार को टैक्स कहाँ से देंगे। ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए जो व्यवसाय पीड़ित है उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए और प्रशासन को भी ध्यान देना चाहिए कि समुचित व्यवस्था और लंबे समय तक हो, जिससे हम लोग सारे व्यवसायी जो हैं सुनिश्चित करें कि हम लोग आश्वस्त हों कि हम लोग की दुकानदारी शांति से करनी है। दुकान पर बूढ़े माँ बाप हैं, बाल बच्चे हैं, कैसे हम छोड़ कर दुकानदारी करेंगे। ये नशा लग जी हाँ, ये यही कहना है कि लगातार निशाना मनाया जा रहा है। इस बात से ज़्यादा ये पहली घटना नहीं है, जो पहली घटना नहीं है, ये बार बार घटना होती है। 10 दिन 20 दिन 1 महीना 2 महीना 6 महीना प्रशासन जगती है, उसके बाद फिर सो जाती है, फिर कोई प्रशासन बदलता है, फिर सो जाती है। तो ये बार बार की घटनाक्रम जो हो रही है इस पर ध्यान देना है कि ऐसा पुनरावृत्ति न हो। जनता सुरक्षित, दुकानदार सुरक्षित, तभी तो समाज हमारा चलेगा। आखिर पुलिस प्रशासन, आखिर सरकार किस लिए? जनता की सुरक्षा देने के लिए। यही निवेदन करते हैं कि ये इस बार जो कदम उठे, ठोस कदम उठे, निर्णायक कदम उठे, जिससे हम लोग आम दुकानदार भयभीत होकर दुकानदारी कर सकें। मेरा नाम मुकेश कुमार है, मैंने सराफा संघ का सदस्य हूँ।